इतना तो आज हर इंडियन मान रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गोल्ड खरीद कम करने, फ्यूल बचाने, वर्क फ्रॉम होम बढ़ाने और विदेशी यात्रा टालने की अपील को सिर्फ सामान्य सलाह मानना शायद इकोनॉमिक क्राइसिस की सच्चाई से मुंह फेरना होगा। यह स्टेटमेंट संकेत देता है कि सरकार विदेशी मुद्रा फॉरेक्स पर दबाव देख रही है, तेल सप्लाई और कीमतों को लेकर चिंतित है और प्रिकॉशनरी मोड में जाना चाहती है। मुख्य कारण बताया जा रहा है वेस्ट एशिया संकट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज डिस्ट्रप्शन और क्रूड ऑयल प्राइसेस में तेज बढ़ोतरी। लेकिन कई और ग्राउंड रियलिटीज हैं जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जैसे कि विदेशी निवेशकों का लगातार इंडियन मार्केट छोड़कर जाना। शायद प्रधानमंत्री के इस स्टेटमेंट में ग्राउंड रियलिटी पर फोकस कम था और हेडलाइन मैनेजमेंट पर ज्यादा। यहां यह भी समझना जरूरी है कि प्रधानमंत्री के बयान में गोल्ड और फ्यूल पर इतना फोकस क्यों रहा। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है और साथ ही दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड इंपोर्टर में से है। जब तेल महंगा होता है और लोग बड़ी मात्रा में सोना खरीदते हैं तो डॉलर की डिमांड बढ़ती है, फॉरेक्स रिजर्व्स पर दबाव आ जाता है, रुपया कमजोर होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है। यानी सरकार का प्रत्यक्ष डर है डॉलर आउटफ्लो कंट्रोल करना। क्या इसका मतलब इमीडिएट क्राइसिस है? अभी तक सरकार ने फ्यूल राशनिंग, इमरजेंसी कंट्रोल्स या पैनिक मेजर्स अनाउंस नहीं किए हैं, लेकिन लोगों के लिए यह सब डरने की वजह बन चुका है। ऑफिशियली तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टैंड को इकोनॉमिक इमरजेंसी कहना सही नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर दिखता है कि सरकार जनता को पहले से मेंटली प्रिपेयर कर रही है। कोविड के दौरान भी पहले जन भागीदारी वाला टोन आया था, बाद में पॉलिसी मेजर्स आए थे।